हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग एक नए टॉपिक पढ़ेंगे। धीरे धीरे आप सभी लोग जुड़िए ऑनलाइन से। कुछ लोग लेट करता है, आप लोग 6 बजे तक जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए भले टाइम का इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए बहुत ही टाइम का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को पढ़ाना बहुत बहुत ज्यादा है। इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम टाइम के पंक्चुअलिटी बने। आप भी बनिए पंक्चुअलिटी। बिना टाइम का पंक्चुअलिटी से आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे सब लोग जुड़ जाइए। और हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक का नाम है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक तथा नति कोण में संबंध। कल हम लोग पढ़े थे नति कोण, जिसको नमन कोण भी बोलते हैं। कल हम लोग क्षैतिज कोण मीन्स नमन कोण पढ़े थे, जिसको नति कोण भी बोलते हैं। आज दिक्पात कोण भी पढ़े थे। कुछ लोग बोल रहा था कि सर फिगर को उतारे, अब फिगर को उतारिएगा। अब इसमें रिलेशन में फिगर को समझना है। ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी के क्षैतिज घटक कौन सा है, ऊर्ध्व घटक कौन सा है, नमन कोण कौन सा है, पहले इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें तीनों में रिलेशन करेंगे, संबंध बताएंगे, संबंध बनाएंगे। और उसके बाद हम लोग इस टॉपिक से बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये एक एक न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, मुंह जबानी ओरली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इसको आप ध्यान से थ्योरी को समझिए। थ्योरी समझ में आ जाएगा, हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप एक एक न्यूमेरिकल को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहले हम लोग थ्योरी सॉल्व करेंगे। थ्योरी सॉल्व करने से पहले हम इस फिगर की बात करेंगे। देखिए OPQR को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। OPQR को हम लोग चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, जैसे कल के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ध्यान से समझिएगा, OLMR को हम लोग भौगोलिक यामोत्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौगोलिक यामोत्तर। तो ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय यामोत्तर ये हो गया OPQR और भौगोलिक यामोत्तर OLMR हो गया। ये आपका P बिंदु देख रहे हैं, उत्तर को, उत्तरी ध्रुव को शो कर रहा है, और ये आप देख रहे हैं OL को, ये भौगोलिक उत्तर को शो कर रहा है। तो ये थीटा जो है, थीटा जिसको नमन कोण बोलते हैं, नति कोण बोलते हैं, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के ऊर्ध्व घटक के बीच के जो कोण बनता है, उसको हम लोग नमन कोण या नति कोण कहते हैं। नमन कोण या नति कोण कहते हैं। दिक्पात कोण भी एक बताए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के जो कोण बनता है, ये अल्फा देख रहे हैं कि ये अल्फा जो कोण है, ये दिक्पात कोण है। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में जो कोण बनता है, हम दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण को अल्फा से डिनोट करते हैं, और अल्फा का मान भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। तो खैर, हम लोग आज परिभाषा की बात नहीं करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में, कल जो हम लोग पढ़े थे उस वीडियो में हम बहुत सारे परिभाषा की बात किए थे। आज डायरेक्ट हम लोग थ्योरी की बात करेंगे। तो ध्यान से आप समझिएगा। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, देखिएगा ये भी कहलाता है। भी का मतलब जो हुआ वो वर्टिकल, ये वर्टिकल है। भी का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल चुंबकीय क्षेत्र। भी का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल चुंबकीय क्षेत्र। BH का मतलब क्या हुआ? हॉरिजेंटल चुंबकीय क्षेत्र। BH का मतलब हॉरिजेंटल चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज घटक। क्या बोलते हैं? क्षैतिज घटक। BB को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम लोग ऊर्ध्व घटक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। BB क्या है? वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड मीन्स ऊर्ध्व घटक। और दोनों के परिमाण जो है वो BE है। BE का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ।
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। बी का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। और ये थीटा जो है वो नमन कोण है। थीटा क्या है, नमन कोण या नति कोण। तो फिगर तो समझ में आ गया होगा, फिगर में कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। बी भी जो है वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हिंदी में ऊर्ध्व घटक बोलते हैं। बी एच जो है वो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षैतिज घटक बोल देते हैं। ये आप देख रहे हैं दोनों का परिमाण हमारा बीई है। बी का मतलब हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब क्या हुआ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मींस पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। जब ये चीज आपको दिमाग में बैठ गया तो थ्योरी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यदि हमको लिखना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, बताइए क्षैतिज घटक को क्या चीज से डिनोट किए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए क्षैतिज घटक को क्या चीज से डिनोट किए हैं। चलिए ठीक, बी एच इज इक्वल टू बीई साइन बीई हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बी एच इसको लिखेंगे बी एच, इसको लिखेंगे बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 1 करेंगे। अब सवाल ये है कि बी एच मीन्स क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। सर क्यों लिखे हैं क्षैतिज, ध्यान से समझिए, एक्स एक्सिस को क्षैतिज बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऊर्ध्व बोलते हैं। ये एक्स और ये वाई, ध्यान से समझिएगा, एक्स एक्सिस को क्षैतिज बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऊर्ध्व बोलते हैं। और जब ये अगर आपका बी है, ध्यान से समझिएगा, बी है और ये थीटा है, तो अगर हमें कॉस थीटा निकालना हो तो बताइए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हम करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, मान लेते हैं ये ओ पी क्यू है, सपोज दैट ओ पी क्यू में अगर कॉस थीटा अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाई कर्ण, ओपी बाई क्या करेंगे, ओपी बाई बीई लिखेंगे क्या। यदि हमें ओपी निकालना हो, ओपी तो हम लिखेंगे ना बीई कॉस थीटा, और बी ओपी जो है वो हमारा क्या है, बी एच है, तो बी एच इज इक्वल टू क्या करेंगे, बीई कॉस थीटा लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझिएगा, यहां पर ओपी क्यू में अगर हमें हॉरिजॉन्टल निकालना है, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, ये हॉरिजॉन्टल निकालना है, आधार निकालना है, तो आधार अगर निकालना हो तो इस त्रिभुज में करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण, तो ओपी निकाल लेते हैं बी cos थीटा, बीई cos थीटा, और ओपी के जगह पर ये चूंकि बीएच है, ये आप देख सकते हैं ओपी बीएच है आधार, आपको ये सर ऊपर है, ऊपर करिए चाहे नीचे, बेस दोनों का मीन्स एक ही है ना, आयताकार में ये और ये बराबर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 1 करेंगे। किसी को डाउट, चलिए जिस तरह से ये बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा लिखे हैं, उसी तरह से लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, बताइए ऊर्ध्व घटक क्या लिखेंगे, ऊर्ध्व घटक, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए बी भी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जल्दी फटाफट बताइए, बी भी इज इक्वल टू क्या होगा, पृथ्वी के ऊर्ध्व घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक क्या होगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दीजिए। चलिए हम बता रहे हैं बी भी इज इक्वल टू, अब देखिए ऊर्ध्व घटक का मतलब हमारा क्यूपी हो गया, क्या हो गया, ये क्यूपी हो गया, तो क्यूपी लंब निकालना हो
तो लम के लिए हम साइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? साइन। जब आधार निकालना हो तो कॉस, याद रखिएगा, आधार निकालने के लिए कॉस थीटा यूज करते हैं, लम निकालने के लिए हम साइन थीटा यूज करते हैं। मैथ वाले स्टूडेंट को तो पता ही होगा, बायोलॉजी वाले को पता नहीं होगा, तो आप समझ लीजिए। आधार को निकालना है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं, लम को निकालना है तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यदि इसमें अगर हमें साइन थीटा निकालना हो तो आप बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लम बाई कर्ण, यानी कि पी क्यू बाई हम लिख सकते हैं ओ क्यू। यदि पी क्यू निकालना हो तो ओ क्यू क्या करेंगे? ओ क्यू साइन थीटा, और पी क्यू जो है ये बी भी है, तो इसके जगह पे बी भी इज इक्वल टू ओ क्यू जो है हमारा बीई है, और ये साइन थीटा लिख लेते हैं। बात समझ में आया ना? ये रफ वर्क है, इसको स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, उसके बाद हम लिखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लिए होंगे, इसको समझने के लिए हम किए हैं, ये आपको फेयर में नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझने के लिए। वैसे आप लिख लेते हैं साइड में तो अच्छा है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बी भी इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी ई साइन थीटा, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब इस सबको हम मिटाएंगे, ये हम मिटा दिए। चलिए ये तो हो गया। अब BH का वैल्यू निकल गया, BV का वैल्यू निकल गया। अब क्या करते हैं? समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर जब भाग देंगे तो क्या होगा? BV बाई BH। ध्यान से समझिएगा, राइट हैंड को राइट हैंड तरफ भाग देते हैं, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड तरफ भाग देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड भाग दे दिए और राइट हैंड को राइट हैंड भाग देंगे। बीई साइन थीटा बाई बीई कॉस थीटा। तो ये आप कैंसिल कर लीजिए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी फटाफट। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? चलिए ठीक, तो हम लिख सकते हैं शो tan थीटा इज इक्वल टू बी भी बाई बी एच। tan थीटा इज इक्वल टू बी भी बाई बी एच। यदि हमें थीटा निकालना हो तो लिखेंगे tan इनवर्स बी भी बाई बी एच। ये tan जो है बाई में जाएगा, tan जाएगा तो बाई में, और 1 बाई अगर tan होगा, सपोज दैट 1 बाई tan लिख लेते हैं, तो tan इनवर्स हम कर लेते हैं। ये tan अगर बाई में जाएगा तो tan क्या हो जाएगा? इनवर्स के रूप में हो जाता है। तो इस तरह से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी भी बाई बी एच, ये हमारा रिलेशन हो गया। किसमें हम कर सकते हैं? चुंबकीय, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक और नमन कोण नति कोण में संबंध स्थापित कर दिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी को दिक्कत है? नहीं? चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अब हम एक और रिलेशन बताने जा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक और रिलेशन, इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, वर्टिकल का मान और हॉरिजॉन्टल का मान, यानी कि क्षैतिज घटक और आपका ऊर्ध्व घटक का मान कितना होगा। BH तथा BV के पदों में लिख सकते हैं BH तथा BV के पदों में, एक और हम बता रहे हैं BH तथा BV के पदों में BE के परिमाण, BE का परिमाण, ध्यान से समझिएगा। BH तथा BV के पदों में BE का परिमाण, BE क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए BE क्या है? BE क्या है? कमेंट बॉक्स में जल्दी फटाफट बताइए BE क्या है?
चलिए हम आपको बता रहे हैं बी अर्थ मैग्नेट मीन्स पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अर्थ मैग्नेट पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। बी क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। बीएच क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। पीबी क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। बीएच क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल क्षैतिज घटक। अब तीनों में हम बी का परिमाण निकालना है, तो आप ध्यान से समझिएगा। अब बी हम पढ़े हैं क्या? बी हम लोग पढ़े हैं बी एच इज इक्वल टू बीई और कॉस थीटा पढ़े हैं, यही ना पढ़े हैं? बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा पढ़े हैं ना। हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा? बी एच का स्क्वायर बराबर बीई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं तथा हम लिखते हैं बी भी इज इक्वल टू बीई साइन थीटा। ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। अब यहां पर भी लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं बी भी का स्क्वायर बीई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, बी एच तथा बीबी के पदों में बी का परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, तो बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तथा बीबी इज इक्वल टू बी साइन थीटा था, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो बीबी स्क्वायर इज इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं? दोनों समीकरण या फिर लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो कैसे जोड़ते हैं? जोड़ेंगे कैसे? राइट हैंड को राइट हैंड तरफ, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड तरफ, यानी कि हम लिख सकते हैं बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं बी एच की जगह पर बीई का स्क्वायर और ये लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं ना? ये हम जोड़ दिए। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है? जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। बीई का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं क्या? अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। चलिए हम आपको बता रहे हैं, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग बताते नहीं है। आप लोग बताइए तो लिखेंगे चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर, या बीई इज इक्वल टू अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक मीन्स हम कह सकते हैं कि ये अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हो गया अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर। तो इस तरह से ये थ्योरी आपका बन गया। अब हम लोग करेंगे क्या? जितने थ्योरी पढ़ेंगे इस फॉर्मूले पे जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं उस सभी फॉर्मूले पे एक एक करके बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये वीडियो जो है स्पेशली हमारा न्यूमेरिकल बेस है। याद रखिए इस वीडियो के एक एक पॉइंट आप लोग समझने की कोशिश करिए, टोटल न्यूमेरिकल बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक सब लोग करिए। लाइक करते हैं तो हम और अधिक से अधिक न्यूमेरिकल और अधिक से अधिक आपको थ्योरी बताएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितने थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, जितने फॉर्मूले पढ़े हैं, सारे फॉर्मूले पे एक एक करके न्यूमेरिकल बनाएंगे। ओके, तो आप लोग रेडी हैं? चलिए आप लोग अगर कॉपी पेन लिए हैं तो रेडी हो जाइए, या फिर आप ओरली बनाइएगा।
अब हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल बनाएंगे। इसके पहले बहुत सारे थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल इस वीडियो में बहुत सारा मिलेगा। आज आपको न्यूमेरिकल बनाना सिखा देंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज किसी तरह से आपको न्यूमेरिकल बनाना सिखाएंगे तो सिखाएंगे। यदि हम तो ठाने हैं कि आपको सिखाएंगे न्यूमेरिकल बनाना। आप भी अगर चाहते हैं कि न्यूमेरिकल बनाना हमको आए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल की बात करें, याद रखिए मुंह जबानी आपको न्यूमेरिकल बनाना सिखाएंगे। आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। पहला न्यूमेरिकल की बात करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ा जाता है, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और बनाने की कोशिश करिएगा हमारे साथ। हम बनाएंगे, आप भी बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले लीजिए, आप बनाइएगा, क्योंकि हम बनाते जाएंगे और मिटाते जाएंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिए होंगे या फिर अगर नहीं भी लिए होंगे तो हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, उसके बाद अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। कह रहे हैं नीचे से सॉल्व करते हैं। पहले नीचे से सॉल्व करेंगे, ऊपर से सॉल्व करें। हम नीचे से सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि सर मीन्स अगर नीचे से सॉल्व करेंगे तो मिटा करके हमें स्पेस भी मिल जाएगा। तो ध्यान से समझिए। कह रहा किसी स्थान पर नमन कोण दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है। ध्यान से समझिए, इसको दो पार्ट में बांट रहे हैं। थीटा का वैल्यू दिया है 40.6 डिग्री दिया है, तथा भूचुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक की तीव्रता, ऊर्ध्व घटक का मतलब VB को ऊर्ध्व घटक की तीव्रता बोलते हैं 6×10⁻⁵ टेस्ला दिया है। उक्त स्थान पर भूचुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता की गणना कीजिए। जब संपूर्ण तीव्रता पूछेगा तो ये हमारा BE = वाट करते हैं। बात इतना समझ में आया। नमन कोण दिया है 40.6 डिग्री, नोट कर लेंगे। BB ऊर्ध्व घटक दिया है, पृथ्वी का ऊर्ध्व घटक 6×10⁻⁵ टेस्ला दिया है। B कह रहा है कि पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, B निकालना है। तो B निकालने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, BH निकालते हैं। BH = अगर हमें निकालना हो, हम जानते हैं सिंस tan थीटा = BV/BH। आप लोग पढ़ चुके हैं। tan थीटा = BV/BH। यदि हमें BH निकालना हो, BH, तो हम क्या करेंगे, BV/tan थीटा कर लेते हैं। BV/tan थीटा कर लेंगे और BH, सो BH = BV के जगह पर 6×10⁻⁵ रख लेते हैं। और बाई tan देखिए 40.6 डिग्री, tan 40, इसको आप यहां पर लिख सकते हैं 6×10⁻⁵ और tan 40.6 डिग्री। अब tan 40.6 डिग्री देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 0.8571, इतना वैल्यू दिया है। यदि आप इसको डिवाइड करते हैं, भाग करिएगा, तो आएगा लगभग आपको 7×10⁻⁵ क्या हो जाएगा, गाउस। ये BH का मान जो होगा ये लगभग का साइन है, ध्यान से समझिएगा। लगभग 7×10⁻⁵ गाउस, जिसको गॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है, एसआई मात्रक हम कह सकते हैं गॉस या टेस्ला। सीजीएस मात्रक गॉस और एसआई मात्रक टेस्ला, तो ये हम गॉस में कर देंगे। अब देखिए BH का मान है और BV का मान है, हमें निकालना है क्या, B। चूंकि B = हम क्या जानते हैं, BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर कर लेते हैं। तो अंडर क्या करते हैं, BH की जगह पर 7×10⁻⁵ का होल स्क्वायर प्लस करते हैं, BV के जगह पर हम 6×10⁻⁵ का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। अब तो जोड़ना गुणा करना आपके हैंड में है, आपको गुणा करना है और कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करिएगा, हम आपको सिर्फ आंसर बता देंगे। 9.32 × 10⁻, आपका आएगा -5
टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको टेस्ला में कर दीजिए, क्योंकि आपका ये वेबर पर मीटर दिया है, टेस्ला में है तो इसको टेस्ला में हम लिख लेते हैं। तो ये इस तरह से 9.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला, ये तीसरा जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व किए हैं। ध्यान से समझिए, तीसरा न्यूमेरिकल को सॉल्व किए। पहला के चक्कर में मत पड़िए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड। आपको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं, क्योंकि इसको हम तुरंत मिटाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, उसमें शायद समझ में आएगा। उसमें भी नहीं आएगा तो नेक्स्ट कोशिश करेंगे आपको, तब तक नहीं, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक न्यूमेरिकल आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। चलिए, हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, सेकेंड न्यूमेरिकल आप लोग भी बनाइए, कोशिश करिए बना करके कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि आप बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। जितना आप बनाते हैं आपके लिए बेटर होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक 3√3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा नति कोण 60 डिग्री है, उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग करते क्या है, यहां पर ऊर्ध्व घटक BV का वैल्यू दिया है 3√3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और नति कोण थीटा इज इक्वल टू दिया है 60 डिग्री। करा उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता BV इज इक्वल टू, संपूर्ण तीव्रता BE इज इक्वल टू वाट कर लेते हैं। देखिए, बनाने का बहुत सा तरीका है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके B का वैल्यू फाइंड करिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख सकते हैं सिंस BV इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं BE, और क्या लिख सकते हैं, BV इज इक्वल टू BE, और लिख सकते हैं साइन थीटा। BV इज इक्वल टू BE साइन थीटा यूज करेंगे, और आप ध्यान से समझिएगा, हमें BE निकालना है, इसलिए BE इज इक्वल टू BV बाई साइन थीटा, और हम करेंगे क्या, B के जगह पर 3√3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 और साइन 60 डिग्री लिखेंगे। और आप ध्यान से समझिएगा, 3√3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 बाई साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी फटाफट। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, चलिए हम आपको बता रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं, √3/2 क्या होता है, √3/2 होता है। तो अगर हम इसको √3 कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, इसका मात्रक हम लिख सकते हैं टेस्ला। तो इस तरह से 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ये टेस्ला हो गया। यहां पर एक आपको कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में भी हम लोग BE का मान निकाले, इसके पहले वाले यानी कि तीसरा क्वेश्चन भी बना है तो उसमें भी BE का मान निकाले हैं, लेकिन उसमें BE का मान निकालने के लिए हम दूसरे टाइप से बना है और दूसरा फॉर्मूला यूज किए हैं, लेकिन इसमें हम आसानी से बना दिए। तो आपको बताना चाहेंगे ये ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें सिंपली आपका थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है, तो साइन 60 का वैल्यू हम √3/2 यूज करके बना लिए। लेकिन उस क्वेश्चन में आप ध्यान से नहीं देखे होंगे, tan 40.6 डिग्री का वैल्यू दिया था, 8.71 दिया था, मतलब वो tan का वैल्यू दिया था, तो tan की फॉर्मूला वाला यूज किए थे, तब वहां पर B का मान निकाले थे। लेकिन यहां पर उस तरह का नहीं है, यहां पे सिंपली 60 डिग्री है, इसलिए सिंपली इसको हम बना देते हैं। बात समझ में आया? चलिए, और हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको इसी तरह से बनाइएगा जिस तरह से हम सेकंड बनाए हैं, ठीक उसी तरह से आपका फर्स्ट भी बनेगा। फटाफट बनाइए फर्स्ट, देखते हैं कौन जवाब दे रहा है, पहले कौन सबसे पहले जवाब दे रहा है, फटाफट बनाइए। चलिए, हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक
यानी कि बी एच दिया हुआ है, लिखेंगे बी एच इज इक्वल टू 0.3 गाउस। यहाँ पे देखिए सीजीएस फॉर्म में दिया है तो सीजीएस फॉर्म में लिखेंगे, जब एसआई मात्रक में दिया रहेगा तो एसआई मात्रक के रूप में लिखेंगे। तो बी एच इज इक्वल टू 0.3 गाउस और थीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री। कर उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण क्षेत्रफल मीन्स संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए, मीन्स बी इज इक्वल टू वाट कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बी एच इज इक्वल टू बीई कॉस थीटा जानते हैं, बी एच इज इक्वल टू बीई कॉस थीटा जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा अगर हमें बीई निकालना हो तो लिखेंगे बी एच बाई कॉस थीटा कर लेते हैं। बी एच के जगह पर हम क्या करते हैं 0.3 और कॉस 60 करते हैं। तो बताइए कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताइए कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है कमेंट बॉक्स में फटाफट। आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई करिए। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 यूज करेंगे, सो ये जाएगा तो 0.6 गॉस आंसर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल आसानी से बन जाता है, फटाफट न्यूमेरिकल बन गया 3 थे, और हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे। आप लोग भी प्रैक्टिस करिए और देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी कोशिश करिए आप बनाने के लिए। देखिए इस वीडियो में बहुत सारा न्यूमेरिकल हम बताने वाले हैं, ये तब तक बताएंगे जब तक को आपको पूरी तरह से कंफर्म नहीं मींस कंफर्म ना हो जाए कि नहीं हमको न्यूमेरिकल बनाने आ जाता है, तब तक बनाएंगे। तो देखते हैं कब कमेंट में करते हैं, बस सर अब छोड़ दीजिए, देखते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स भी करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और इस क्वेश्चन को बनाइए, और नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं वो भी आप बनाने की कोशिश। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसके पहले हम लोग 3 ऑलरेडी न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं, अब हम लोग चौथा, पांचवा, छठा भी न्यूमेरिकल देखते हैं। ये भी देखिए जितने भी न्यूमेरिकल है हर टाइप के न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं कि किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आपको अगर पूछा जाए, आपसे पूछा जाए या कोई भी आपसे पूछेगा तो आप आराम से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग नीचे से डिसेंडिंग ऑर्डर में बना रहे हैं, याद रखिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में बना रहे हैं, आप ऊपर से मत समझिएगा, क्योंकि बहुत लोग बीच बीच में जुड़ करके गायब हो जा रहे हैं, बीच में जुड़ करके गायब हो जा रहे हैं। तो जो जुड़ करके गायब हो रहा है वो उसको कोई फायदा नहीं है, जो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देख रहा है उसी को फायदा होगा। याद रखिएगा कोई भी वीडियो देखिए शुरू से लास्ट तक देखिएगा तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो बीच में आइएगा कोई फायदा नहीं होगा। तो ध्यान से आप समझिएगा, नीचे से हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्व घटक प्रत्येक दिया है 0.5 गाउस, यानी कि बी हम लिख सकते हैं बी एच बराबर बी भी इज इक्वल टू 0.5 गाउस। तो कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, मीन्स बी का मान पूछ रहा है, बी इज इक्वल टू वाट कर लेते हैं। बात समझ में आया? कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि बी एच और बीबी का मान 0.5 गाउस दिया है, दोनों का मान एक ही सेम दिया है, बराबर दिया है। कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संपूर्ण तीव्रता का मान यानी कि बी का मान पूछ रहा है वाट। तो हम जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, चूंकि बीई इज इक्वल टू अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर कर सकते हैं ना, ये फॉर्मूला आप पढ़ लिए हैं। अब इस फॉर्मूले पे हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा बी एच के जगह पर 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। और ये देखिए 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट अगर बाहर निकालते हैं तो 0.5 इंटू ये √2 हो जाएगा। और आप जानते हैं 0.5 और √2 का मान क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी फटाफट, √2 का मान कितना होता है। चलिए हम आपको बता रहे हैं 1.141 होता है। कैलकुलेशन करने आता है ना, कैलकुलेशन करिए, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 0.707 गाउस हो जाएगा। 0.077 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल हम बना लेते हैं। फिर से एक बार समझिएगा, बी एच इज इक्वल टू बी भी इज इक्वल टू 0.5 गाउस दिया है, हम नोट कर लिए हैं। कर आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, बीई का मान पूछ रहा है, तो बी इज इक्वल टू वाट कर लिए। चूंकि ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं, चूंकि बीई इज इक्वल टू अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस
बी भी का स्क्वायर। दोनों का मान पुट कर देते हैं, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। देख रहे हैं 2 है तो 2 इंटू रूट 0.5 का होल स्क्वायर करेंगे, 0.5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करते हैं तो 0.5, रूट 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो रूट 2 लिख लेते हैं। रूट 2 का वैल्यू 1.414 जानते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो 0.707 गाउस आ जाएगा। तो ये हमारा 6 का न्यूमेरिकल 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आपको समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर से इसको समझा देंगे। कोई डाउट है? नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन आप समझिए, 5वां क्वेश्चन बनाइए। आप लोग देख रहे हैं कि कौन बना रहे हैं, बता रहे हैं आंसर। जल्दी 5th क्वेश्चन बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी बनाइए। 5th क्वेश्चन में दिया है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक प्रत्येक 0.35 गाउस के बराबर है। यहां पर भी दिया है चूंकि BH इज इक्वल टू BV इज इक्वल टू 0.35 गाउस दिया है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक प्रत्येक 0.35 गाउस दिया है, तो हम लिखेंगे BH इज इक्वल टू BV इज इक्वल टू 0.35 गाउस कर लेते हैं। कह रहा है कि उस स्थान पर नति कोण का मान ज्ञात कीजिए, मीन्स थीटा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया होगा? थीटा पूछ रहा है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हैं BV बाई BH, और BV बाई BH के जगह पर 0.35 और इसको 0.35 करते ये काट देते हैं तो हमारा हो जाएगा क्या, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका 1 हो जाएगा। और आप जानते हैं tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, तो 45 डिग्री। ये आपका आंसर। बहुत आसानी है न्यूमेरिकल बनाना, कोई न्यूमेरिकल भारी नहीं होता है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, न्यूमेरिकल चुटकियों में बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फिर से एक बार समझ लीजिएगा, BH इज इक्वल टू BV इज इक्वल टू 0.35 गाउस दिया हुआ है, हम नोट कर लिए हैं। पूछ रहा है नति कोण अर्थात नमन कोण का मान कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू वाट करते हैं। चूंकि आप tan थीटा इज इक्वल टू जानते हैं BV बाई BH, BV की जगह पर 0.35 बाई BH की जगह पर 0.35, ये दोनों बराबर है, कैंसिल कर देते हैं, मतलब 1। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 और थीटा tan इनवर्स 1 का मान 45 डिग्री होता है, याद रखे रहिएगा। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल। अब 4th न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, नहीं ना, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आप मुंह जबानी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप 4th बनाइए क्वेश्चन जल्दी। 4th क्वेश्चन बनाइए आप लोग जल्दी फटाफट, कितना आ रहा है आंसर। 4th बनाइए जल्दी फटाफट। चलिए हम आपको बता रहे हैं, कह रहा है एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक 0.2√3 गुणे 10 का पावर -4 टेस्ला है। ऊर्ध्व घटक मीन्स BV का मान दिया है 0.2√3 इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला दिया है। कह रहा यदि उस स्थान पर नति कोण मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो तो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान ज्ञात कीजिए, मीन्स BH इज इक्वल टू वाट करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ हम नोट कर लिए हैं, BH का मान निकालना है। तो करेंगे क्या, जब नमन कोण दिया रहता है तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू BV बाई BH, और सो BH अगर निकालना हो तो BV बाई tan थीटा कर लेते हैं, और BV के जगह पर 0.2√3 इंटू 10 टू पावर -4 कर लेते हैं। और tan थीटा बताइए, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी फटाफट बताइए, tan 30 का वैल्यू कितना होता है। चलिए tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3। सो BH इज इक्वल टू, ये हमारा 0.2 इंटू, देखिए √3 ऊपर जाएगा तो √3 इंटू √3, ये आपका 3 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर -4।
और इसको हम कैलकुलेशन करते हैं 0.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ये गाउस टेस्ला है, तो टेस्ला इसका मात्रक हो जाएगा। BH की जगह पर 0.6 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 6 न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। किसी भी टाइप में, किसी भी न्यूमेरिकल में यदि डाउट है तो बताइए। यदि और हमको कहिएगा न्यूमेरिकल बताने के लिए तो और हम लोग बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से आप किसी भी बुक में से न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। तो इसी तरह से हम लोग नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। इसी तरह से आप लोग लाइव क्लास हमसे जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर करिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, हमारा मनोबल टूट रहा है, इसलिए आप लोग लाइक करिए, क्योंकि लाइक से क्या होता है और हमारी मनोबल बढ़ती है, जिससे कि हमको और मेहनत करना पड़ता है आपके लिए। तो हम चाहते हैं कि हम भी मेहनत करें और आप भी मेहनत करें। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और इस चैनल के लिए यदि आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो।